पोकेमॉन जर्नीज के पिछले एपिसोड में जैसा कि आप सभी ने देखा था कि जियोवानी पर ऐश और रेड नज़र रखते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि एक अनजान शख्स भी जियोवानी के साथ मिला हुआ है। और इसके अलावा अब जियोवानी टूर्नामेंट के अंदर वो लोग सेमीफाइनल के अंदर भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऐश का मुकाबला होने वाला है फ्लिंट के साथ, वही रेड का मुकाबला होने वाला है आइरिस के साथ। अगले दिन सुबह को पहला मुकाबला शुरू होता है और ये मुकाबला होता है ऐश वर्सेस फ्लिंट के बीच। फ्लिंट कहता है, ऐश तुम जब से इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट की हो ना, तब से मेरी नज़र सिर्फ तुम पे है। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मुझे पता था टूर्नामेंट के दौरान कभी ना कभी हम दोनों का मुकाबला ज़रूर से होगा। ऐश कहता है, क्यों ना हम पहले मुकाबला कर ले, बाकी की बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लिंट का पहला पोकेमॉन होता है ड्रिपलून, वही ऐश इस्तेमाल करता है अपने इन्फर्नेप का। यहाँ इन्फर्नेप और वर्सेस ड्रिपलून का मैच शुरू होता है। शुरू में यहाँ पर इन्फर्नेप अपने फाइटिंग टाइप अटैक ड्रिपलून के ऊपर कोशिश करता है, पर क्योंकि वो एक गोस्ट टाइप है तो उस पर उतने असर वो फाइटिंग टाइप अटैक नहीं होते। और यहाँ पर ड्रिपलून इन्फर्नेप के ऊपर बर्न फायर कर देता है, जिसकी वजह से इन्फर्नेप काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। जिसके जवाब में यहाँ पर इन्फर्नेप ड्रिपलून के ऊपर एक ज़बरदस्त प्लेन थ्रोअर अटैक कर देता है, पर ड्रिपलून यहाँ पर प्लेन थ्रोअर की मदद से ही उसे टैकल कर देता है। इस बैटल में पूरी तरह से ड्रिपलून इन्फर्नेप को डोमिनेट करता है, पर कुछ मोमेंट पर यहाँ पर इन्फर्नेप को भी मौका मिलता है और वो ड्रिपलून पर काफ़ी ज़ोरदार अटैक भी करता है। पर बैटल के आखिर में यहाँ पर ड्रिपलून डेस्टिबोर्ड का इस्तेमाल करके इन्फर्नेप को हरा देता है और खुद भी यहाँ पर हार जाता है। फ्लिंट का दूसरा पोकेमॉन होता है यहाँ पर रैपिडस। रैपिडस को देखकर ऐश ये सोचता है, क्योंकि ग्रेनिंजा, लुकारी और पिकाचू तीनों ही लास्ट बैटल में बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और तीनों ही अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर ऐश इस्तेमाल करता है अपने सेप्टाइल का। रैपिडस यहाँ पर प्लेन थ्रोअर, फ्लेम व्हील और फ्लेम रूट जैसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल सेप्टाइल के ऊपर करने लगता है। सेप्टाइल कुछ अटैक से बचने में कामयाब तो हो जाता है, पर काफ़ी सारे अटैक उसे हिट भी हो जाते हैं और आखिरकार यहाँ पर रैपिडस एक फ्लेयर विथ करके सेप्टाइल को यहाँ पर बैटल में हरा देता है। और अब ऐश के पास बचा है सिर्फ एक पोकेमॉन, और इस पूरे जियोवानी टूर्नामेंट के दौरान ये ऐसा पहली बार हुआ कि ऐश के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बाकी है, वही उसके ओपोनेंट के पास अभी भी 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। ऐश का आखिरी पोकेमॉन होता है उसका चार्जार्ड। चार्जार्ड को देखकर फ्लिंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ऐश के पास एक चार्जार्ड भी होगा। फ्लिंट कहता है, वो तुम्हारे इस मूव के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास चार्जार्ड भी है। यहाँ पर रैपिडस और चार्जार्ड के बीच मुकाबला शुरू होता है। दोनों के बीच अच्छी खासी बैटल होती है, पर आखिरकार यहाँ पर चार्जार्ड रैपिडस को डोमिनेट करने लगता है और आखिरकार एक ज़बरदस्त ड्रैगन क्लॉ के बाद वो रैपिडस को हरा देता है। और अब फ्लिंट का आखिरी पोकेमॉन होता है उसका इन्फर्नेप। इन्फर्नेप और ऐश के चार्जार्ड के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं और एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब दोनों एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। यहाँ पर इन्फर्नेप चार्जार्ड को डोमिनेट करने की कोशिश तो करता है, पर चार्जार्ड ही उस पर भारी पड़ने लगता है। चार्जार्ड यहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार प्लेन थ्रो अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फर्नेप को थोड़ा डैमेज हो जाता है। और इसके बाद चार्जार्ड एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन रेज अटैक करता है और ये अटैक हिट होने के बाद इन्फर्नेप यहाँ पर हार जाता है और इस मुकाबले का विनर होता है ऐश। मुकाबला खत्म होने के बाद फ्लिंट और ऐश एक दूसरे के करीब आते हैं और फ्लिंट कहता है, लगा नहीं था कि तुम जैसा बच्चा भी मुझे हरा सकता है। ये कहकर फ्लिंट गुस्से से वहाँ से चला जाता है, पर अब ऐश खुश था क्योंकि वो आखिरकार जियोवानी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँच चुका है। वहीं दूसरी तरफ रेड का मुकाबला हो रहा था आइरिस के साथ। दोनों ही ट्रेनर्स अपने 2 पोकेमॉन को खो चुके थे और अब दोनों के पास ही सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ है। आइरिस के पास है उसका हेक्सोरस, वही रेड का आखिरी पोकेमॉन है उसका चार्जार्ड। यहाँ पर चार्जार्ड और हेक्सोरस के बीच ज़बरदस्त टक्कर होती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं, पर आखिरकार यहाँ पर चार्जार्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त सेस्मिक टॉस की मदद से यहाँ पर हेक्सोरस को हरा देता है और इस मुकाबले का विनर होता है रेड। और रेड भी अब आखिरकार जियोवानी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुका है और अब फाइनल मुकाबला होने वाला है ऐश और रेड के बीच।
और दोनों ही ट्रेनर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते हैं और दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और यहाँ पर ऐश और रेड दोनों ही अपने अपने मुकाबले के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन स्टेडियम के ऊपर से कोई ऐश और रेड पर नज़र रख रहा होता है और वो होता है जियोवानी। पर तभी स्टेडियम के ऊपर से हमें जियोवानी की आवाज़ सुनाई देती है। जियोवानी कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ही दोनों सबसे बड़े दुश्मन ऐश और रेड आपस में लड़कर फाइनल में पहुंच जाएंगे। पर खैर, दोनों में से कोई भी जीते, बस मेरा फ़ायदा होना चाहिए। इसके बाद जियोवानी सबके सामने ये अनाउंस करता है क्योंकि ऐश और रेड दोनों बहुत ही मेहनत करने के बाद आखिरकार फाइनल में पहुंचे हैं। तो दोनों के बैटल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेडियम हमें सामने देखने को मिलता है जिसे कि जियोवानी ने बनाया था। जियोवानी कहता है, आप दोनों ही बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, तब फाइनल में अपना पूरा दम दिखाइए और एक दूसरे के साथ लड़िए और हमें इंटरटेन कीजिए। रेड और ऐश दोनों ही जियोवानी को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। यहाँ पर रेड का पहला पोकेमोन होता है मोल्ट्रेस और इसके खिलाफ ऐश इस्तेमाल करते हैं अपने ग्रेनिंजा का। बैटल की शुरुआत में यहाँ पर मोल्ट्रेस ग्रेनिंजा के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्लेन थ्रो अटैक कर देता है और इसके जवाब में ग्रेनिंजा अपना जायंट शुरिकेन अटैक इस्तेमाल करता है मोल्ट्रेस के ऊपर। प्लेन थ्रोअर और शुरिकेन अटैक के बीच टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसी धुएं में से आगे आकर मोल्ट्रेस ग्रेनिंजा के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक एरियलेस अटैक कर देता है। पर ग्रेनिंजा ये अटैक देखकर समझ जाता है और इस अटैक को डॉच कर लेता है। ग्रेनिंजा यहाँ पर मोल्ट्रेस के ऊपर एक ज़बरदस्त कट अटैक कर देता है, पर फिर भी इसके बाद मोल्ट्रेस एक ज़बरदस्त ब्रेव बर्ड अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ग्रेनिंजा वहीं पर रुका हुआ होता है और इंतज़ार करता है मोल्ट्रेस के आने का। जैसे ही मोल्ट्रेस करीब आता है, ग्रेनिंजा अपने बिगेस्ट शुरिकेन का इस्तेमाल कर देता है मोल्ट्रेस के ऊपर और इस अटैक से मोल्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है। और इसके बाद मोल्ट्रेस भी अपनी पावर बढ़ाने लगता है और जैसे ही पावर बढ़ती है, मोल्ट्रेस यहाँ पर ग्रेनिंजा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगता है। तो यहाँ पर ऐश भी ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है और इसके बाद शुरू होती है घमासान लड़ाई। यहाँ पर ग्रेनिंजा और मोल्ट्रेस के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। एक तरफ मोल्ट्रेस यहाँ पर अपने फायर अटैक का कमाल दिखा रहा था, वही ग्रेनिंजा अपने वाटर अटैक से उन सारे फायर अटैक को जवाब दे रहा था। दोनों पोकेमोन ही अपनी पूरी जान लगा रहे थे इस पूरे बैटल के दौरान। बट एट द एंड यहाँ पर ग्रेनिंजा एक मोमेंट पर मोल्ट्रेस को मात दे देता है और अपने बिगेस्ट शुरिकेन की मदद से मोल्ट्रेस को एक ज़बरदस्त अटैक देता है और अपने कट अटैक का इस्तेमाल करके यहाँ पर आखिरकार ग्रेनिंजा मोल्ट्रेस को हरा देता है। ऐश कहता है, क्या हुआ रेड, मैं तो सोच रहा था कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओगे, पर ये तो तुम्हारी पूरी पावर नहीं है। रेड कहता है, ठीक है ऐश, अगर तुम्हें मेरी पूरी पावर देखनी है तो अब तुम देखोगे। ये कहने के बाद रेड यहाँ पर अपना दूसरा पोकेमोन चुनता है जो कि होता है उसका चारिज़ार्ड। तो बैटल होने वाली है चारिज़ार्ड वर्सेस ग्रेनिंजा की। देखना होगा कि दोनों में से जीतता कौन है और ये सब देखेंगे हम पोकेमोन जर्नीज के टाइमलाइन के अगले एपिसोड में।